नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम देखने वाले संसद के अंतर्गत, संसद मतलब भाग 5। कौन सा भाग 5? क्या बोल सकते हैं, भाग 5 के अंतर्गत ही। भाग 5 में क्या है? संघ या केंद्र का प्रशासन, मतलब जितने भी केंद्र में रहता है उसको क्या बोलते हैं? संसद। और केंद्र में कौन कौन? संसद के 3 भाग। कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमने आर्टिकल तो देखा, साथ में हमने राष्ट्रपति को देख लिया पूरा, है ना। उसके बाद हमने लोकसभा को कल की क्लास में देखा कि लोकसभा कौन सा आर्टिकल में रहता है। आर्टिकल आर्टिकल के साथ साथ हमने देखा कि लोकसभा में अध्यक्ष जो रहता है उसका चुनाव कैसे होता है। चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, कौन उसका हटाने की प्रक्रिया है, कौन किस प्रकार से कर सकता है, और गणपूर्ति इस प्रकार से किसकी अध्यक्षता करता है। तो हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जाना। आज हम देखेंगे राज्यसभा। तो यहां पर देखें राज्यसभा, तो राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत है? तो राज्यसभा के तहत हम देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 80। सबसे पहले इसी को देखते हैं। क्या देखते हैं? हम देखते हैं संसद। संसद कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 79 के तहत संसद है जी। संसद के 3 भाग। पहला राष्ट्रपति, दूसरा दूसरा लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा कौन सा? तीसरा है जी यहां पर देखने को मिलेगा राज्यसभा। हमने तीनों चीज में कौन कौन सा देख लिया है? हमने यहाँ पर 2 चीज को देख लिया है, राष्ट्रपति को देख लिया है जी पूरा। ठीक है, राष्ट्रपति में हमने क्या देखा? इसके प्रमुख आर्टिकल को देखा। ठीक है, आर्टिकल को देखा, साथ में कौन कौन सा प्रमुख आर्टिकल है। क्षमादान की शक्ति, महा संयुक्त अधिवेशन बुलाता किससे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मामला में कोई मतभेद हुआ, मतभेद हुआ मतलब कैसा? कोई विधेयक जिसमें दोनों की पट्टी नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, क्यों ना, मतलब इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? साथ में बात करेगा। बात करवाने के लिए माध्यम कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यादेश जैसे कि भंग हो गया, कोई भी राज्य का लोकसभा भंग हो गया, विधानसभा भंग हुआ, तो वहां पर नियम कानून बनाने के लिए, मतलब जारी रखने के लिए कोई जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश। कौन सा आर्टिकल के तहत? 123। इस प्रकार से राष्ट्रपति। लोकसभा, लोकसभा में हमने क्या देखा है? ये प्रथम सदन है जी, प्रथम सदन है। ठीक है, और निम्न सदन है, निम्न सदन है। साथ में हमने क्या देखा? ये अस्थायी सदन है, मतलब ये भंग होता है या भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा इसी के परीक्षे परिप्रेक्ष्य में जानिए, द्वितीय सदन कहलाता है, द्वितीय सदन कहलाता है। और निम्न सदन है तो ये उच्च सदन हो जाएगा जी। उच्च सदन ये अस्थाई है तो ये क्या हो जाएगा? स्थायी का मतलब ये कभी भंग नहीं होता, कभी विघटित नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? ये वाला देखिए, स्थायी सदन है तो इसको भंग कर ही नहीं सकता। कौन भंग नहीं कर सकता? कोई भी भंग नहीं कर सकता। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें देखिए जो राष्ट्रपति है राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो राज्यसभा है कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। और सीटों की बात करें, तो सीटों की बात करें तो इसका सीट तो हमने देखा किस प्रकार से। अधिकतम सीट कितना? अधिकतम सीट कितना? तो अधिकतम सीट यहाँ पर 552 है जी। किस प्रकार से? राज्य। ठीक है, राज्य के लिए कितना? 230। केंद्र के लिए कितना? 20। और 2 का क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा 2 का मनोनयन होता है। और 2 कौन है? 2 है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। ठीक है, इसका समाप्त कर दिया है। एक कौन है? 2 क्या है? आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, लेकिन समाप्त है कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 104 संविधान संशोधन 2019 में आया था। इसी संविधान के संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है जी। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या है? द्वितीय सदन है, उच्च सदन, स्थायी सदस्य, स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, स्थायी सदन राज्यसभा है। पूछा ऐसे नहीं, इनमें से कौन सा स्थायी सदन है?
पूछता है स्थायी सदन का कारण क्या है। कारण देखिए जी, सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, ये तो कभी कारण हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही जी। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में आवश्यक अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, अवकाश तो ग्रहण करते, ये तो कथन सही है, कथन सही है जी, लेकिन कारण सही नहीं, कारण सही नहीं है। हमें कारण पूछा है स्थायी सदन क्यों है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कभी भंग नहीं किया जा सकता। कौन भंग नहीं कर सकता, कोई भी भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री रहेगा वो भी नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं करेगा, इसका जैसे कंडीशन आएगा कभी भंग नहीं होता, ये बात याद रखना है, इसलिए कभी भी विघटित नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोला जाता है। आगे बढ़ते क्या कहते हैं, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, वर्तमान नहीं, अधिकतम, तो अधिकतम में याद रखना है अधिकतम संख्या 250, ये होगा जी अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, ठीक है, जिसमें से जिसमें से 12 का मनोनयन होता है, 12 का क्या होता है जी, मनोनयन होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सीट कितनी, वर्तमान में अन्य, ठीक है, अन्य का क्या होता है जी, अन्य का होता है चुनाव, ठीक है, अन्य का क्या होता है, निर्वाचन होता है, ये चीज याद रखना है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने, वर्तमान में है 245 सीट, वर्तमान में 245 सीट है जी, ठीक है, इसमें भी 12 का मनोनयन होता है, 12 का मनोनयन होगा, 12 का मनोनयन होगा, और जितने बचा कितना, 245 में 12 घटा दीजिए, कितना बचता है, तो बचता है 233, क्या होगा, निर्वाचन होगा जी, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका संख्या है संविधान के परीक्षा परिप्रेक्ष्य में, मतलब दोनों संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही है, लेकिन ये अधिकतम संख्या की बात करता है, और जो वर्तमान में जो संख्या है उसकी बात करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्या कहता है यहां पर देखिए, कहता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है, नामित मतलब ये मनोनयन की बात करता है, तो राज्यसभा के लिए बोला है ना, लोकसभा के लिए बोलता तो लोकसभा के लिए क्या है, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए है जी, किसको, आंग्ला, आंग्ला भारतीय, भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, समुदाय के 2 सदस्यों का, ठीक है, 2 सदस्यों का क्या कहता है, मनोनयन करता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल इसमें भी देखेंगे, कौन सा देखे थे, 331 के तहत होता है जी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, राज्यसभा में देखते हैं, तो राज्यसभा में 12 का होता है जी मनोनयन, कौन सा, जैसे कि इसका आंग्ल भारतीय समुदाय है, तो इसमें देखिए कला विज्ञान, कला विज्ञान साहित्य, और क्या है जी, एक है समाज सेवा, इन क्षेत्रों से समाज सेवा आदि, इन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से राज्यसभा में कौन करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करता है, कौन, राष्ट्रपति के द्वारा होता है जिसका मनोनयन, कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में क्या है, आर्टिकल 80 में ही है राज्यसभा, और इसी के कड़ी में कहा गया है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि 12 व्यक्तियों का मनोनयन करेगा कौन, राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल 80, और इसी 80 में क्या है, तो इसी 80 में है जी राज्यसभा है, राज्यसभा है, साथ में इसका मनोनयन भी इसी के तहत है जी, तो दोनों चीज याद होना चाहिए। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल हट गया है, लोकसभा का आर्टिकल 81 देखे थे, और आंग्ल भारतीय समुदाय का 2 सदस्य कहां से, आर्टिकल 331 के तहत। प्रश्न, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो ऑप्शन, राज्यों का, क्या राज्यों का होता है, क्या संघ शासित प्रदेशों का होता है, क्या इन दोनों का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो याद रखना है जो राज्यसभा में होता है प्रतिनिधि किसका होता है, तो राज्य का तो होता ही है, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों का भी होता है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों का होता है, तो दोनों का मतलब उपरोक्त में से दोनों। आगे क्या कहते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम,
हमने दो चीज देखा जी, कल की क्लास में हमने देखा लोकसभा, लोकसभा में सीट मतलब ऊपर सबसे ज्यादा सीट कहां पर, सबसे ज्यादा सीट हमने देखा उत्तर प्रदेश में, कितना 80 देखा जी। उसके बाद यहां पर हमने 80 देखा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कौन सा, एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना, महाराष्ट्र में हमने देखा था 48। और इसके बाद हमने एक और राज्य देखा, कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितना, पश्चिम बंगाल में 42। इसी के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ का भी देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ चौथा तो नहीं कहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का याद रखना जरूरी। छत्तीसगढ़ का कितना, तो छत्तीसगढ़ का है जी 11। इस प्रकार से लोकसभा का। अब राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में टॉप 3 को तो याद करना जरूरी है। जैसे कि लोकसभा में इसका, तो राज्यसभा में कितना हो जाएगा जी, तो याद रखना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सीटें जो रहता है किसके आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। मतलब जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां सीट मिलेगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट कहां पर सबसे ज्यादा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहां पर, उत्तर प्रदेश में 31, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है 31। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है जी 19, महाराष्ट्र में कितना, 19। लेकिन इसके बाद तीसरा क्रम पश्चिम बंगाल का नहीं, याद रखना है कौन सा है, तमिलनाडु का है। किसका है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में कितना, 18 है। इस प्रकार से 31, 19, 18, इन तीनों राज्य में कौन सा, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन तीनों में है। अब छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कितना है, 5 है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट और 5 राज्यसभा सीट है। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा 5 वर्ष लेते हैं। किसमें, लोकसभा में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सरपंच में, पंच में, सब में तो 5 वर्ष है। तो इसका याद रखना, इसका है 6 वर्ष है। इसका कितना, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनसे अलग है। राज्यसभा अलग है, भिन्न है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी स्थायी सदन। सभी तो भंग होते हैं, ए भंग कमी नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, स्थायी सदन। तो इसमें तो 6 वर्ष है। क्या इसका स्थायी मतलब इसका क्या निर्वाचन होगा कि नहीं, चुनाव होगा कि नहीं, होता है, लेकिन कब, 2/3, मतलब क्या बोल सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे जी। अभी यहां पर याद रखेंगे स्थायी सदन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। आगे, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है। और इसमें तो यहाँ पर कई प्रश्न नहीं दिया कितना लोगों का होगा, तो यही प्रश्न देख लेते हैं। कितना, तो 2/3, ठीक है, तो 2/3 व्यक्ति प्रति वर्ष, मतलब का इसका क्या होता है जी, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में इसका चुनाव हो जाता है। कितना, 2/3 व्यक्तियों का। आगे कहता है, क्या कहता है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में कट कट कर होता है जी। आगे क्या कहता है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। मतलब चुनाव के मामला आया, चुनाव का कुछ भी मामला आया, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, अगर चुनाव का मामला आया तो अधिसूचना और उसका कार्य कौन करता है, तो हमेशा याद रखना निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। अगर चुनाव का मामला आया, विवाद का मामला, ऐसा नहीं बोल रहा, चुनाव का मामला, विवाद का, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में विवादों का निपटारा होता है सॉल्यूशन के लिए, लेकिन कार्य के लिए, अधिसूचना के लिए, जितने भी होगा कि कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है जी। आगे बढ़ते हैं, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन। प्रथम सभापति मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात किया, क्यों किया, क्योंकि हम देख चुके जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है यही, मतलब आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 64 के तहत
ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होगा यही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो ये कौन थे, प्रथम कौन थे? तो प्रथम यहाँ पर से क्या याद रखे थे, हमने रखा था एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या थे प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति इसका मतलब क्या है, इसी को क्या बोलेंगे, प्रथम राज्यसभा के, राज्यसभा के क्या बोलेंगे, राज्यसभा के सभापति, सभापति या अध्यक्ष भी कहेंगे जी। और इसके साथ याद रख सकते हैं ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे सेकंड क्या थे, सेकंड थे जी, सेकंड राष्ट्रपति भी बने। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। मतलब अपेक्षाकृत अधिक अधिकार, किसका अधिकार ज्यादा है, लोकसभा के संबंध में देखते हैं तो लोकसभा के संदर्भ में यहां पर अगर लोकसभा के संदर्भ में देखें तो धन विधेयक, तो धन विधेयक को कहां पर लाया जाता है, तो धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाएगा, राज्यसभा में लाया, ठीक है, राज्यसभा में लाया और यहाँ पर केवल 14 दिन के भीतर इसको आगे भेजना पड़ता है। ये पास हो गया, कोई संशोधन करेगा, कोई मान्य नहीं, कोई बाध्य नहीं। अगर इसमें कुछ किया तो लोकसभा बाध्य होगा क्या, अगर संशोधन किया बाध्य, लोकसभा बाध्य नहीं होगा जी, लोकसभा बाध्य नहीं होगा, मतलब मानेगा ही नहीं। मान सकता है अगर इच्छा हुआ कुछ सुधार लगा तो स्वयं से मानेगा, लेकिन राज्यसभा कहेगा तो बाध्य नहीं है। ठीक है, और 14 दिन से ज्यादा रोका तो फिर भी नियम पारित हो जाएगा। तो लोकसभा यहाँ पर इसका शक्ति दिखता है क्या, इसका शक्ति नहीं दिखता, यहाँ पर लोकसभा का शक्ति दिखता है, राज्यसभा का शक्ति कम दिखता है, क्षीण दिखता है। इसी प्रकार से राज्यसभा, राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कहां है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कहां से होता है जी, राज्यसभा के। जैसे कि यूपीएससी है ना, लोक सेवा आयोग, भारतीय मतलब यूनियन संघ लोक सेवा आयोग, ये क्या हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, इस प्रकार से पुलिस के संबंधित हैं जी, पुलिस प्रशासन से संबंधित है, एक कलेक्ट्रेट से संबंधित है जी। ठीक है, इस प्रकार से ये नई अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकते हैं, अभी वर्तमान में 1 2 3 ऐसा है। ये नई अखिल भारतीय सेवा, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाए जैसे कि आईएएस आईपीएस की तरह और कोई सेवा बनाता है तो अधिकार किसके पास है, अधिकार है राज्य, कौन सा, राज्यसभा के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके पहले दिया जाता है उसके बाद लोकसभा में जाएगा, जैसे इसका हुआ उसका भी होता है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के विषय में कानून बना सकती है, जैसे कि कौन सा केंद्रीय संसद है, केंद्रीय संसद 3 सूची होती है, एक होती है केंद्र सूची, दूसरा होती है राज्य सूची और तीसरा होती है सम सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में कौन बनाता है, केंद्र बनाता है जी, राज्य सूची में कौन, राज्य बनाता है। इसी प्रकार से अगर दोनों समाहित है, जैसे कि लोक कल्याण में स्वास्थ्य है, सेवा है, हॉस्पिटल है, रक्षा है, रक्षा के मामले में केंद्र बनाएगा, लेकिन जितना भी पुलिस प्रशासन रहेगा केंद्र भी बनाता है, राज्य भी बनाता है, कुछ कुछ मामले ऐसे हैं तो जोड़ो बनाते हैं। तो यही बात बोलता है राज्य सूची का नियम कौन बनाता है, राज्य बनाता है, लेकिन केंद्र बनाना चाहे क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करेगा, इस लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करेगा, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करेगा, संसद विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करेगा। तो इसमें देखिए राज्यसभा, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों का कितना, 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा, तभी तभी इसमें राज्य सूची के संबंध में नियम कानून बनाएगा। क्योंकि क्योंकि इसमें कौन शामिल रहता है, एक रहते हैं जी राज्य, राज्य भी शामिल, और कौन, केंद्र शासित प्रदेश, दोनों इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, दोनों इसमें सम्मिलित होता है। इस प्रकार से राज्यसभा
कितना 2/3 विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करेगा। आगे बढ़ते, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? अभी अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? 14 दिन अपनी क्या रोक सकता है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा, लोकसभा कौन सा मामला? धन विधेयक का मामला है जी, धन विधेयक के मामला है। अगर इसको लाया लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा तो 14 दिन के भीतर, कितने? 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर इसको आगे भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजा, अगर भाई चाह 14 दिन के भीतर नहीं भेजा, अगर नहीं भेजा, ठीक है, अगर नहीं भेजा, अगर 14 दिन के भीतर अगर नहीं भेजा, तब की कंडीशन में क्या क्या रुकेगा? नहीं, ए स्वतः क्या हो जाएगा जी? ए स्वतः मतलब ए मान लिया जाता है। जैसे कि रोक के रखा, चुप्पी क्यों आपको हाँ समझू, ऐसा बात यहाँ पर होता है। रोक कर रखा तो ये स्वतः, स्वतः धन विधेयक पारित हो जाएगा जी, धन विधेयक पारित हो जाता है। मतलब रोक ही नहीं सकता, रोकेगा फिर भी कोई काम का नहीं, क्योंकि 14 दिन के बाद तो ये तो जारी हो ही जाता है। तो 14 दिन हमारा सही आंसर जी, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, क्या कहते हैं? राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या, कोरम क्या है? मतलब जितने भी बातचीत करते हैं तो उसमें सदस्य चाहिए, तो कम से कम कितने सदस्य? कितना पूछा है? निर्धारित संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं जी, कुल सदस्य, कुल सदस्य का कोरम के लिए 1/6, और किसके लिए 1/10 था? किसके लिए 1/10 था? जैसे कि जमानत राशि, वही जी, नामांकन फॉर्म भरते हैं तो 15,000 रुपए राष्ट्रपति देता है, तो उसका 1/10 है। तो भिन्न भिन्न जगह के लिए भिन्न भिन्न जमानत राशि है, सरपंच के लिए अलग है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग है, क्षेत्र नहीं के अनुसार से इसका जमानत राशि अलग अलग होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, गणपूर्ति मतलब कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं? सीट कितना है? तो 250, 250 का, ठीक है, 250 का गणपूर्ति, सॉरी गणपूर्ति के लिए कितना है? 1/10 है जी, 1/6 तो उसका है, इसका अभी अभी बोला जमानत राशि, इसका कितना है? 1/10, तो 1/10 ऐसे करेंगे, शून्य से शून्य कटा, मतलब 25 आ रहा, हमारा आंसर आ गया है। सॉरी वहां पर हमने 1/6 और 1/10 में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। तो 1/6 किसका? 1/6 जमानत राशि, और 1/10 किसका? तो 1/10 आप याद रख सकते हैं। कोरम गणपूर्ति कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल भी याद रखिए, आर्टिकल है 100, ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 100। गणपूर्ति के लिए आर्टिकल कौन सा, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जी। जैसे क्षमादान पढ़ा, ददेश पढ़ा, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गणपूर्ति कोरम कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 100। आगे बढ़ते, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भी नाम बोले आपको याद रखना है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, कभी इसका भंग नहीं किया जा सकता, कोई भी रहे इसमें भंग होता ही नहीं। तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, तो ये तो आएगा नहीं, जो भी लेगा लेना ही नहीं। हमें क्या लेना है? हमें याद रखना है सिर्फ एक चीज, कि राज्यसभा स्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता है निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो कंडीशन दिया है, भंग करने का कंडीशन दिया है। कहता है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल, जब संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर आपातकाल की घोषणा, मतलब आपातकाल की बात कहता है। कहता है ऑप्शन उपरोक्त दोनों परिस्थिति में क्या ये कंडीशन सही हो सकता है? कंडीशन कुछ भी रहे, हमें तो पता है ना कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। ना राज्य राष्ट्रपति कर सकता है, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, कोई भंग कर ही नहीं सकता। तो इसमें कारण क्या? कोई कंडीशन बनेगा? कंडीशन कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपके कंफ्यूजन के लिए इस प्रकार से कंडीशन दिया रहेगा, लेकिन हमेशा आंसर क्या रहना है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भंग होता ही नहीं जी। आगे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के लिए कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान इस प्रकार से जितने भी क्षेत्र होगा, साथ में समाज सेवा होगा, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। तो किस किस क्षेत्र से करता है? वो तो दिया, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा ये क्षेत्र है। 12 व्यक्तियों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल हमें याद रखना, आर्टिकल
अनुच्छेद 80 के तहत। इसी 80 के तहत क्या है, इसी में है जी, इसी में है राज्यसभा, इसी में है राज्यसभा। लेकिन लोकसभा की बात करेगा, लोकसभा की बात करेगा तो इसका आर्टिकल 81 है जी, लोकसभा की। और लोकसभा में मनोनयन, लोकसभा में मनोनयन कौन से आर्टिकल, मनोनयन कौन से आर्टिकल के तहत करता है, इसका है 331। तो जो वर्तमान में कौन सा, वर्तमान में समाप्त है, वर्तमान में समाप्त है जी, वर्तमान में समाप्त है, निरस्त कर दिया गया है। कौन सा आर्टिकल, 104 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2019 के तहत लाया गया जी, इसके संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, समाप्त कर दिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, समाप्त हो चुका है, और इसका भी याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्या कहता है, कहता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो जितने भी संख्या रहेगा, मतलब प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, सीट, सीटों का आवंटन, क्षेत्रफल, जनसंख्या, या दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही होता है। कौन सा आधार वर्ष किसको लिए, 1971 का ही आधार वर्ष लिए है जी। कब तक, 2026 तक जाएगा, और 2026 के बाद आगे देखा जाएगा। तो कितना, 1971 ये आधार वर्ष है, इसी के जनगणना हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग। और कितना, 25 लाख, 25 लाख न्यूनतम जनसंख्या, कितना, 25 लाख न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर। आगे लोकसभा, लोकसभा का कितना, लोकसभा का याद रखते हैं 7.5 लाख न्यूनतम जनसंख्या, और इससे अधिक जनसंख्या होगा फिर भी इतना सीट का क्या कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक सीट के लिए है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितना है, तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट है जी, राज्यसभा। और लोकसभा कितना, लोकसभा सीट 11 है। ठीक है, लोकसभा सीट 11 है। आगे बढ़ते हैं, कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है जी, आर्टिकल, अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद। आप इस बार आपने इतना सारा चीज पढ़ा है, तो यहां पर आप कमेंट करके बता जी, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। हमने बार बार बताया, तो आपका काम है यहाँ पर आप आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। क्या राज्यसभा का सभापति, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। किसकी बात किया, देखिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है, सबसे पहले देखिए बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन की बात किया, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, अधिवेशन की बात करता है, कौन बुलाता है, कौन बुलाया, सबसे पहले इसी चीज को तो देखना है, कौन बुलाया, कौन बुलाता है, बुलाता कौन है, बुलाता है जी राष्ट्रपति। आर्टिकल, आर्टिकल इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए 108, 108 किस लिए बुलाता है, जब दोनों सदनों के बीच कोई विधेयक का मामला में विवाद हो जाता है, विवाद मतलब मतभेद हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, क्या इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो देख, इसकी अध्यक्षता के बाद में पहला, पहला कौन कर सकता है, राष्ट्रपति तो बुलाया, ठीक है, तो राष्ट्रपति बुलाया, लेकिन अध्यक्षता स्वयं नहीं करता, कौन करता है, लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है जी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी एक साथ बोल सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का क्या करेगा जी, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ए नहीं है तो राज्यसभा का, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा क्या, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा क्या, ये सस्पेंस है जी। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके बाद और कौन बचा, अगर ए भी नहीं है, अगर ए भी नहीं है तो कौन करता है, राज्यसभा के, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रमांक है। लेकिन याद रखना है राष्ट्रपति तो करता नहीं,
देखिए राष्ट्रपति करता नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करेगा। ए क्या है? ए है जी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करता नहीं। तो यहां पर देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है क्या? लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष असमर्थ हो तो उपाध्यक्ष करेगा। ए नहीं है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष ये क्या है? उपराष्ट्रपति। तो क्या कर सकते हैं हम? जान सकते हैं जो राज्यसभा के सभापति है उपराष्ट्रपति हैं। और हमें क्या पता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये अध्यक्षता नहीं करते। कौन करता है? इस प्रकार से क्रमांक ए वाला नहीं करता है जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी नहीं, कोई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अंतिम प्रश्न क्यों बढ़ते? कहता है संसद के कौन? संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने किससे अधिक नहीं हो सकता। मतलब क्या बोलता है? संसद में सदन में सत्र बुलाया जाता है। सत्र किस प्रकार से होता है? देखिए बजट, बजट सत्र पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है मानसून सत्र। और तीसरा एक सत्र और है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन शीतकालीन सत्र है। क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कहेंगे। कब कब बुलाया जाता है? का बजट सत्र लगभग जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी से प्रारंभ हो जाता है और आगे इसका दे दिया जाता है। एक कब होता है? जुलाई से प्रारंभ होता है जी, जुलाई से प्रारंभ। और एक कब हो जाएगा? ये अक्टूबर नवंबर से। कब? ये हो जाए जी अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तीन प्रकार के सत्र हैं। क्या एक साल में संसद तीन सत्र बुलाते हैं? ठीक है, तीन सत्र इसका बुलाया जाता है। ये होता है जी सत्र। अब बोलता है सत्र नहीं बुलाया, सत्र नहीं बुलाया, कम से कम एक साल में कितने सत्र बुलाना आवश्यक है? क्वेश्चन क्या बोला है? कम से कम, कम से कम एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने सत्र, कितने सत्र आवश्यक है जी? आवश्यक होता है। ऑप्शन क्या दे रहेगा? ऑप्शन एक दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन तीन चार और ऑप्शन डी पांच। तो याद रखना है एक साल में कम से कम दो सत्र बुलाना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब है? 6 माह के भीतर एक सत्र होना चाहिए। 6 माह के भीतर मतलब 6 माह से अधिक, अधिक नहीं हो सकता। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के भीतर एक सत्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा सत्र 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन मतलब यहाँ पर तीन सत्र बुलाया जाता है। संविधान कहता है कि 6 माह तक के अंतराल में एक सत्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कंप्लीट नहीं, बुलाना ही चाहिए। एक साल में कम से कम, क्वेश्चन देखिए, कम से कम एक वर्ष में कितना सत्र की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर तीन नहीं डालेंगे, तीन बुलाता जरूर है, लेकिन हमारा आंसर दो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने संसद के बारे में जाना। संसद कितने प्रकार के होते हैं? मतलब संसद के भाग कितने? राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है जी राष्ट्रपति। तो तीनों चीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया लेक्चर के साथ, एक नया टॉप 20 MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।